राज्य में धरना प्रदर्शन शुरू हो गई है। सरकार गठन के कुछ ही दिनों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकार ने जो चुनाव के समय वादे किए थे वो निभाया नहीं है। हम बात करें तो आज झारखंड राज्य सामाजिक सुरक्षा कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के द्वारा आज बैठक कर निर्णय लिया गया कि सरकार को हमने आगाह करेंगे कि समान काम समान वेतन दिया जाए, क्योंकि हम सारी योजनाओं को सरकार के धरातल पे उतारते हैं और उसका लाभ सीधा जनता को जाता है और पारदर्शी तरीके से करते। तो हमें ऐसा क्यों किया जा रहा है? हमने 3 सूत्री मांग है, जिसको लेकर के हमने सरकार से जल्द मिलेंगे और सरकार को ये भी ध्यान आकर्षित करेंगे कि आपने कहा था कि हम आएंगे तो अनुबंध नाम का चीज़ हटा देंगे। इसी सब बातों के लेकर के उन्होंने मीडिया से बात की और बताया। लोग कौन कौन सा विभाग का यहाँ पे अभी उपस्थित है? अभी हम लोग झारखंड राज्य सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत जितने भी प्रखंड, अंचल, अनुमंडल, जिला, निदेशालय सभी हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और इसमें से आज हम लोग के समाज कल्याण वाले भी लोग हमारे शामिल हैं। हमारे विभाग में बहुत सारे लोग 2007 से हैं, 2008 से हैं, 2010 से हैं, 2013 से हैं, 2017 से हैं। जैसे आवश्यकता सरकार को भी वैसे जो है वो ऑफिस में उनको रखा गया, उनसे कार्य दिया जा रहा है। अभी तक सरकार से कोई वार्तालाप इस मैटर का नहीं, अभी तक कोई वार्तालाप नहीं है। पिछले साल हमने 18 जुलाई को 2024 को हमने ये सम्मेलन किया था। उस समय भी हमने पहले सरकार से मांग की थी। हम लोग 3 पॉइंट पर हम लोग मांग कर रहे हैं, 3 मुद्दे पर। उसमें से पहला मुद्दा ये है कि हम लोग चाहे प्रखंड में हो, अंचल में हो, जिला में हो या निदेशालय में, सभी का वेतन में विसंगतियाँ हैं। किसी को दैनिक सिफारिश पर रखा गया है, किन्हीं को जो है अनुबंध का संविदा दर दिया जा रहा है, किन्हीं को बायसरों से भी रखा जा रहा है, उनको भी अलग दर से दिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि जब समान कार्य हो रहा है तो समान वेतन दिया जाए और उसमें जो भी त्रुटियां हैं उसको जो समाप्त करते हुए एकरूपता लाए जाए। अभी तक कोई एक भी मांग पूरा नहीं। क्या आपका मांग है और कितना दे रहा है? मांग देखिए सबका अलग अलग। जैसे आप 3 पॉइंट बताया था कि फलना में रखा गया है। पहला ये मुद्दा ये है कि समान कार्य समान वेतन। हाँ। दूसरा है कि उसके क्या आपका मांग है? मांग ये है कि वेतन की संगति है। हाँ। किन्हीं को मान लिया अगर 10,000 में काम करा रहे, किन्हीं को 12,000 दे रहे हैं, कहीं आपको 18,000 दे रहे हैं, कहीं 24,000 26,000 दे रहे हैं, कहीं 34,000 भी दे रहे हैं। तो ये तो काम तो सबका समान हो रहा है, उसमें तो विसंगतियाँ हैं। इसको आप दूर करेंगे। कितने संख्या में आप महिला पुरुष हैं पूरा झारखंड? हम लोग लगभग 350 के आसपास जो है पूरे स्टेट में। अच्छा, तो सरकार के द्वारा अभी तक आप आपकी क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति ये है कि हम लोग जो मांग हम लोग का मुद्दा है उसको लेकर के हम लोग ये ज्ञापन तैयार कर रहे हैं। और कल में हम लोग पहले पत्र दे चुके हैं सीएम सर के यहाँ। हम लोग कल जो है उनको आवेदन सौंपने मिल जाएंगे। परिचय दीजिए। जी, मैं झारखंड राज्य सामाजिक सुरक्षा कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सरकार जब चुनाव हो रहा था तो घोषणा किया था कि हम आएंगे तो अनुबंध शब्द हटा देंगे, लेकिन फिर आप लोग अनुबंध में हैं या इस तरह का बैठकें कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हमें समान वेतन चाहिए। सरकार को अभी जैसे नई सरकार बनी है और सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना सामाजिक सुरक्षा योजना है, उसमें भी मैया सम्मान योजना जिन महिलाओं के लिए जो कार्य किए हैं, तो सामाजिक सुरक्षा योजना में भी महिला कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह भी हैं और पुरुष कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। इन लोग दिन रात मेहनत करके काम किए हैं। जैसे कि मैं भी सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा के रूप में निदेशालय में भी था, तो मुझे अच्छी तरह जानकारी है कि क्या सामाजिक सुरक्षा में मेहनत करना पड़ता है। सामाजिक सुरक्षा कंप्यूटर ऑपरेटर के चलते ही इस योजना को सफल हुई है। तो सरकार को भी इन लोग के मांग के प्रति सजग होकर इन लोगों की मांग को पूरा करना चाहिए और इन लोग को अस्थायी रूप से इन लोग को नौकरी में सेवा होनी चाहिए। क्या वहाँ भी थोड़ा भेदभाव दिखता है क्या कि आप अनुबंध पे हैं, कोई लोग सरकारी हैं, तो ऐसा? जी बिल्कुल, मतलब हर एक जिला में हर एक तरह का मानदेय दिया जा रहा है। कहीं डेली वेजेस के रूप में भी मानदेय दिया जा रहा है और कहीं वित्त विभाग की चिट्ठी का भी कहीं फॉलो किया जा रहा है। तो इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा में विसंगति है कंप्यूटर ऑपरेटर लोगों के साथ। तो इन लोग का जो मानदेय है उसमें समरूपता एकरूपता हो, ऐसा मेरा मानना है। परिचय दीजिए। मैं पूर्व सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा मुख्यालय अलमनंदुराव। आज सामाजिक सुरक्षा कंप्यूटर ऑपरेटर संघ की राज्य इकाई की बैठक आज हिंदू में हो रही है, जिसमें मुख्य रूप से
अपनी समस्याओं के संबंध में चर्चा परिचर्चा हुई है। झारखंड के सभी जिलों से हमारे प्रतिनिधि पधार चुके हैं, सबों अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। सबों ने झारखंड सरकार के द्वारा की मांगों को नज़रअंदाज किए जाने पर काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया है, क्योंकि झारखंड सरकार की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना इस राज्य में जो सफल हुई है, उस सफल करने में सामाजिक सुरक्षा विभाग के जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर रहे हैं, और इन्होंने रात दिन एक करके पर्व त्यौहार को भी किनारे करके, अवकाश के दिन को किनारे करके सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार इन्होंने उस योजना को सफल किया है, जिसके लिए इन्हें बधाई की पात्र है। और इन्हें बधाई स्वरूप इनकी समस्याओं का समाधान झारखंड सरकार को करना चाहिए। आज दुर्भाग्य की बात है कि जब समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर पूरे राज्य में महासंघ के द्वारा और संघ के द्वारा सरकार को संज्ञान में लाया गया, लेकिन सरकार के द्वारा उन मांगों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक कार्यालय में तीन तरह के श्रेणी के हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर कार्य कर रहे हैं। किन्हीं को आउटसोर्स पर रख दिया गया, किन्हीं को डेली वेजेज पर रख दिया, किन्हीं को अनुबंध पर रख दिया गया। जबकि वे तीनों समान काम कर रहे हैं तो समान मानदेय होना चाहिए। उनकी सेवानिवृत्ति की भी एक उम्र सीमा निर्धारित होनी चाहिए कि हाँ कितने वर्ष में वो सरकारी सेवा में आएंगे। जब आप कहते हैं कि 18 से 35 वर्ष में आपको आ जाना है, तो हमारा जाने का भी समय निर्धारित आप कर दीजिए। हमारे लिए कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अभी विभागीय नियमावली तैयार नहीं हुई है। विभागीय नियमावली सबसे पहले बननी चाहिए, ताकि उनकी सेवा सुरक्षा, उनके द्वारा किए जा रहे भविष्य में क्या लाभ मिलेगा, इन तमाम मसलों का उसमें उल्लेख होना चाहिए। आज सबसे दुखद स्थिति इस बात की है कि सामाजिक सुरक्षा कहा जाता है, इसको सोशल सिक्योरिटी कहा जाता है डिपार्टमेंट, लेकिन जो समाज को सुरक्षा दे रहा है, समाज को सुरक्षा देने में अहम रोल अदा कर रहा है, आज वो कंप्यूटर ऑपरेटर का परिवार, आज वो कंप्यूटर ऑपरेटर के बाल बच्चे खुद असुरक्षित हैं। कई कंप्यूटर ऑपरेटर ऐसे हैं जिनके परिवार के सदस्यों के साथ गंभीर बीमारी उत्पन्न हो गई है, उनके पास वो पैसे नहीं है कि उन गंभीर बीमारी को जाके इलाज करा सके। तो सरकार जब नई हेल्थ बीमा लागू की है इस राज्य में, तो उस जिस प्रकार नियमित कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है, पेंशनर के लिए लागू किया गया है, उसी प्रकार अनुबंध कर्मियों के लिए भी लागू होना चाहिए, नियमित कर्मचारियों के लिए लागू होना चाहिए, अनियमित कर्मचारियों के लिए लागू होना चाहिए, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए लागू होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट वाले के लिए लागू होना चाहिए, दैनिक मजदूरी करने वाले के लिए लागू होना चाहिए। क्योंकि बीमारी जब किसी को ग्रसित करता है तो वो नहीं देखने जाता है कि नियमित कर्मचारी के लिए यह बीमारी है कि अनियमित कर्मचारी के लिए है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए है कि आउटसोर्स के लिए है। इसलिए सरकार को समदर्शी होना होगा। सरकार को समदर्शी होकर सभी के कल्याण के लिए यह स्वास्थ्य बीमा योजना सबों के लिए लागू करनी चाहिए। ये आज के सम्मेलन का, आज के इस बैठक का महत्वपूर्ण विषय है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि जब हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है काम का, सरकार का नियम है, सरकार का मापदंड है कि 8 घंटे काम हमको करना है, लेकिन सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर पर बैठे हुए सरकार के तमाम कार्यों का निष्पादन करते हैं। तो इस प्रकार सरकार को संज्ञान में लाने के लिए हमारा जो यह कार्यक्रम आज का हो रहा है, इसमें सबसे खुशी की बात है कि जब नई मंत्रिमंडल झारखंड सरकार में 6 महीना पहले गठित हुई तो हमें बहुत खुशी हुई। हम लोग को ज़्यादा खुशी का कारण हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे विभाग को अपने पास रखे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जब यह विभाग है, तब उनके पास
तो सारी सुविधाएं हैं, सारे निर्णय लेने के अधिकार हैं, तो फिर कंप्यूटर ऑपरेटर आज जो दास्ता का आंसू इस प्रदेश में बरसों से बहा रहा है, उस पर अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान क्यों नहीं आया? इसी को ध्यान को आकर्षित करने के लिए आज की यह बैठक बुलाई गई है और हमारा प्रयास है, अनुरोध है झारखंड सरकार के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से, ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी से, कि वे कंप्यूटर ऑपरेटर को दर्द को समझे और कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रमुख मांग है कि समान कार्य के लिए समान हमारा मानदेय वेतन निर्धारित हो, हमें नियमित सेवा करने का अवसर दिया जाए, सामान्य कर्मचारियों के समान सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, 62 वर्ष उम्र सीमा तक सेवानिवृत्ति का हमारी सेवानिवृत्ति की तिथि तय की जाए, ग्रुप इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, ये सुविधा में हमको शामिल किया जाए, सामाजिक सुरक्षा के तमाम आयामों से हमको आच्छादित किया जाए, हमारे बाल बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सरकार को नीतियां बनानी चाहिए। इन मांगों को लेकर हम शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ भी हाजिर होकर अपनी वेदना को प्रकट करेंगे। मैं अशोक कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री महासचिव।